हेलो स्टूडेंट्स, आप बोर्ड एग्जाम पार्ट 1 के वीडियो में आपने देखा था कि आपके पास बोर्ड प्रिपरेशन के लिए कितना समय बचा हुआ है, आपको क्या क्या करना चाहिए। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस डेवलप करना है और एक अच्छे मार्क्स, अच्छे नॉलेज, अच्छे रिजल्ट के लिए अपने आप को प्रिपेयर भी करना है। स्टूडेंट्स, पहले भी हम आपको बतलाए थे कि सबसे बड़ी परेशानी कहाँ आती है बच्चों के साथ, कि वो एक जो शेड्यूल्ड, एक सिस्टमेटिक, एक जो टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए वो लोग नहीं कर पाते हैं। इस कारण से होता क्या है कि आप अपना एक मेजर टाइम स्टडी पर स्पेंड तो करते हो, लेकिन चूंकि वो एक सही दिशा में नहीं होती है, एक सही पैटर्न से नहीं होता है, इसीलिए एक जो आपको सही रिजल्ट, सटीक रिजल्ट होनी चाहिए, यानी आपके मेहनत का जो मेहनताना होना चाहिए, जो पारिश्रमिक होनी चाहिए, यानी जो आपका मार्क्स होना चाहिए, वो आपको रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे, हम आपको बतलाएंगे कि हम लोग अपने टाइम को जो कि लिमिटेड है, आपको प्रॉपरली एक सही तरीके से मैनेज कैसे करोगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक पैटर्न, एक ड्राफ्ट, एक रूटीन सिस्टमेटिक स्टडी के लिए आपके लिए डिस्कस करेंगे। पहली बात इसमें ध्यान देना है कि अपने आप को एक टाइम टेबल के साथ बांधना है। यही सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि हम लोग रैंडम स्टडी करते रहे हैं, ज्यादा भी समय स्पेंड करते हैं, लेकिन एक साइकोलॉजिकल जो होता है कि हमको इतने घंटे पढ़ना है या इतने सीटिंग में इतना देर बैठ करके पढ़ना है, ये हम लोग चूंकि बाइंडेड होकर के नहीं करते हैं, इसलिए वो एक जस्ट मिक्स्ड टाइप का हो जाता है। आपको करना क्या है? पहली बार आप साइकोलॉजिकली, मेंटली स्ट्रांग बनोगे और ये सोचोगे कि हमको बोर्ड का एक अच्छा रिजल्ट लाना है, तो हम अपने को टाइम मैनेजमेंट से बांधेंगे, एक फिक्स रूटीन को फॉलो करेंगे। आप इसमें परेशानी हो सकती है, और परेशानी ज्यादा नहीं है स्टूडेंट। शुरू के 2-4 दिन में चूंकि एक हैबिट डेवलप करना है, उसी में आपको परेशानी है। जहां 2-4 दिन जबरदस्ती अपने मन के ऊपर काबू करके, नहीं चाहते हुए भी, कुछ अनवांटेड कंडीशंस भी होगा, कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस भी होगा, लेकिन उसमें भी अपने आप को एडजस्ट करके एक फ्रेमवर्क में आप अपने आप को डालोगे, तो 2-4 दिन के बाद ही तुम देखोगे कि तुम्हारा मन ही नहीं लगेगा उसके बिना, और तुमको जैसे ही समय होगा पढ़ने का, आपको लगेगा कि नहीं, इस समय हमको ये कंप्लीट करना है, ये पढ़ना है। तो विदाउट एनी प्रेशर, विथ प्रॉपर लीजर पीरियड, आप अपने स्टडी को सही दिशा दे सकते हो। दूसरा चीज स्टूडेंट, हम जो अभी आपको एक टाइम टेबल बतलाने वाले हैं, वो जस्ट एक फ्रेमवर्क होगा। फ्रेमवर्क होगा मीन्स आपको एक ड्राफ्ट हम देने जा रहे हैं, उसमें आप अपनी कॉपी पर उसको बना लोगे और अपनी सहूलियत के अनुसार स्लाइट मैनिपुलेशन का आपकी को सुविधा दी जाती है। मीन्स आप फ्री होगे उसके लिए कि हम स्लाइट चेंजेस उसमें कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल, कुछ स्टूडेंट्स लेट नाइट तक पढ़ते हैं, तो ऑब्वियसली उनका रूटीन सुबह में 1 घंटा देर से शुरू होगा, तो वो टाइम वो आगे की ओर शिफ्ट मैनेज कर सकते हैं रूटीन में ही, लेकिन रूटीन के साथ। कुछ स्टूडेंट्स अर्ली इन द मॉर्निंग, सपोज सुबह में 5 बजे जग जाते हैं, 6 बजे जग जाते हैं और पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली रात के वो थोड़ा सा अर्ली सोना चाहेंगे, तो वो 1 घंटा पहले कर लेंगे
अर्ली कर लेंगे। तो ये चीज जो हम आपको बतलाए वो आपको खुद से मैनेज करना है, ये आपको फ्रीडम है। लेकिन फिर वही बात हम समझा रहे हैं, बहुत ज्यादा सोचने की और बहुत ज्यादा डाउटफुल होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि अभी तक आप अपने मन से जैसे मन करता है वैसे आप स्टडी करते जा रहे हो, लेकिन सही रिजल्ट नहीं मिलता है। आप पेरेंट्स बोलते हैं, हम खुद टीचर्स पूछते हैं कि रिजल्ट अच्छा क्यों नहीं हुआ, आप बोलते हो सर हम तो पढ़ रहे थे। पेरेंट्स नहीं बोलते हैं सर हमेशा देखते हैं पढ़ते रहता है लेकिन मार्क्स नहीं आता है, रिजल्ट सही नहीं होता है। उसका रीजन यही है स्टूडेंट्स कि तुम्हारे अंदर में खुद का कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो रहा है। तो हम एक जस्ट अभी एक ड्राफ्ट आपके लिए तैयार कर रहे हैं, आप उसको फॉलो करोगे, स्लाइट मैनिपुलेशन समय के अनुसार, जैसे आगे फिर 1-2 महीने के बाद जब आप देखोगे कि जब आपका प्री बोर्ड वगैरह हो जाएगा, स्कूल वगैरह से 100% फ्री हो जाओगे, तो फिर से एक अलग से हम टाइम टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो अभी आप देखोगे उसके लिए। टीम को पहले ध्यान से देखोगे, समझोगे और फिर अकॉर्डिंगली जहां जरूरत होगा उसमें आप सर्टेन चेंजेस, स्लाइट चेंजेस कर सकते हो, लेकिन एक डिफिनेट पैटर्न को फॉलो करना है। जैसे आप यहां पर देखो, हमने इसको 3 भाग में रूटीन बनाया है, 1, 2 और 3। यहां पर डेज लिखा है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मतलब 3 दिन का हमने स्लॉट बनाया है, उसको फिर रिपीट करेंगे नेक्स्ट 3 डेज के लिए। मीन्स ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे में इसको हम लोग, जैसे ये हो गया हमारा वेडनेसडे, तो ये हो जाएगा थर्सडे अगेन, ये हो जाएगा फ्राइडे अगेन, ये हो जाएगा सैटरडे अगेन। दूसरा चीज आप स्टूडेंट्स यहां ध्यान दोगे, आपको देख रहे होंगे कि हम 3 सब्जेक्ट यहां पर लिखे, मतलब एक दिन में हम 3 सब्जेक्ट्स लेकर के चल रहे हैं। दूसरा चीज यहां पर लास्ट में मैथ्स जो है वो डेली का रूटीन में शामिल है, इसलिए हम मैथ्स को छोड़ देते हैं। 3 सब्जेक्ट्स हम लोग लेकर के चल रहे हैं। अब बोलोगे सर फिजिक्स है, फिर फिजिक्स है, क्या मीनिंग है ये समझो स्टूडेंट्स। हम लोग एक दिन में पूरा एक सब्जेक्ट टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम एक दिन में एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर टारगेट कर रहे हैं। जैसे आप मान लो सुबह में फिजिक्स स्टार्ट किए, कोई एक चैप्टर रिवीजन स्टार्ट किए, प्रॉपर थॉरो रिवीजन करना है, बैठ करके नोटबुक बगल में रखना है, कॉपी रफ रखना है, फॉर्मूला लिख लेना है, ठीक है, डिफिनेशंस लिख करके प्रैक्टिस कर लेना है, ये रिवीजन कर लेंगे। अब शाम में आते हैं, शाम में जब तुम करना शुरू करोगे तो 2 चीजें यहां पर होगा। हमने ऊपर लिखा क्वेश्चन आंसर पीरियड, मीन्स यदि चैप्टर रिवाइज हो चुका है सवेरे में तो शाम में आपको इसके क्वेश्चन आंसर पर ध्यान देना है। और क्वेश्चन आंसर भी कौन सा, उस चैप्टर से रिलेटेड बोर्ड का क्वेश्चंस मेनली आपको फॉलो करना है। एक्सरसाइजेज का क्वेश्चन आप रैंडम बना लो, लेकिन जो भी आपके पास 5 साल का या 10 साल का क्वेश्चन बैंक हो बोर्ड का, तो उस चैप्टर का ही क्वेश्चन खोज करके उसमें से बनाना है और देखना है कि इसमें कौन हमको आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। तो मान लो हमारा एक चैप्टर का रिवीजन भी हो गया और उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर का भी प्रैक्टिस हो गया। मान लो थोड़ी देर के लिए कोई चैप्टर बड़ा है, इस समय कंप्लीट रिवीजन नहीं हुआ, तो फिर उस दिन यहां पर हम क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे, आगे का उस चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब बोलोगे सर फिर इसका क्वेश्चन आंसर कब करेंगे, तो जब हम रिपीटिंग डेज में आएंगे तो उस चैप्टर को एक बार थोरो एट अ ग्लांस देख लेंगे और फिर उस दिन क्वेश्चन आंसर हम लोग उसका कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही करके हिस्ट्री है तो हिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर हमको बोर्ड के क्वेश्चन पर ध्यान देना, एक्सरसाइजेज के क्वेश्चन से ज्यादा जरूरी है बोर्ड का क्वेश्चन देखना, इसलिए कि बोर्ड में क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या होता है, वो क्या पूछना चाह रहा है, क्या उसका कॉन्सेप्ट है, उस पर विशेष ध्यान देना है। इंग्लिश है, रिवीजन यहां पर कंप्लीट करेंगे, शाम में फिर बोर्ड का क्वेश्चन आंसर उससे रिलेटेड देखेंगे। इस तरीके से आप देखोगे स्टूडेंट्स कि मान लो एक दिन में फिजिक्स का एक चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया, हिस्ट्री का चैप्टर एक कंप्लीट हो गया, इंग्लिश का एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। मान लो हम एक चैप्टर ही टारगेट में ले रहे हैं, पूरे सिलेबस की, पूरे बुक की चिंता नहीं करना, चैप्टर की, सब्जेक्ट की चिंता नहीं करना,
इसलिए कि एक बार लगातार पढ़ोगे तो भूलोगे। अब मान लो ऐसे केमिस्ट्री, ज्योग्राफी ये हो गया, यहाँ पर कंप्यूटर जिसका होगा कंप्यूटर यूज करेगा, इकोनॉमिक्स जिसका होगा इकोनॉमिक्स यूज करेगा, या और भी दूसरा सब्जेक्ट इसमें होगा वो डालेगा। फिर से बायो, हिंदी और फिजिक्स हम ले लिए। यहाँ पर फिजिक्स 2 बार आ गया है। जरूरत पड़े कि मान लो कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट, सब स्टूडेंट का अलग अलग तैयारी होती है, हो सकता है कि किसी का हिस्ट्री बाकी बच रहा हो या इंग्लिश बाकी बच रहा हो, तो रिपीट यहाँ पर ले सकता है, उस चीज को अपने अनुसार चेंज करते रहोगे उसको। अब मान लो थोड़ी देर के लिए स्टूडेंट कहेगा सर एक ही चैप्टर हुआ, आप जरा रिकॉल करो स्टूडेंट, यदि हम 3 दिन का रिवाइज कर दें, 3 + 3 6 डेज यानी 1 वीक, तो 1 वीक में सारे सब्जेक्ट्स का 2-2 चैप्टर हो गया ना। यदि 1 महीने की बात करें तो एक सब्जेक्ट का 8 चैप्टर परफेक्टली प्रिपेयर्ड हो गया। परफेक्टली प्रिपेयर्ड मींस रिवीजन भी कंप्लीट है, क्वेश्चन आंसर बोर्ड में कैसा पूछा जाता है वो सारा कंप्लीट है, तो 1 महीने में तुम्हारा 8 चैप्टर हो गया। यदि 1.5 महीने का हम टाइम ले लें तो 1.5 महीने के टाइम में 12 चैप्टर कंप्लीट हो गया। और कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें कि एवरेज 12 चैप्टर से ज्यादा है। मैथ्स को हम एक्सक्लूड किए हुए हैं, मैथ्स डेली प्रैक्टिस का चीज है, इसलिए मैथ्स को अलग से एक स्लॉट डेली रूटीन के लिए रखे हैं, प्रैक्टिस के लिए रखे हुए हैं। तो आप खुद देख सकते हो स्टूडेंट कि आप सोच रहे होंगे 4 महीना 3 महीना, हम बोल रहे हैं 1.5 महीने में तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, रिवीजन कंप्लीट हो गया, और उसके बाद जो समय आएगा फिर आगे तो हम लोग इसी पैटर्न को फॉलो करते रहेंगे और आगे जाकर के टेस्ट सीरीज के लिए पेपर तैयार करेंगे। हम लोग उस पेपर को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, रिटन प्रैक्टिस विद इन द टाइम फ्रेम, विद इन द स्लॉट अलॉटेड टाइम हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे, तो स्पीड और एक्यूरेसी सारा चीज कंप्लीट होगा। और आप देखोगे कि एक हैंडसम नॉलेज और एज वेल एज हैंडसम रिजल्ट हम लोगों को मिलेगा, जो हमेशा हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कभी भी जो सिस्टमेटिक लेकर के नहीं चलते हैं उनकी तैयारी कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। अब लास्ट डे, 7th डे ऑफ द वीक, यहां पर आप देखो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं फ्री रिवीजन, मीन्स इस दिन आप फ्री हो, पूरे वीक का जो भी जहां कहीं भी किसी चीज का कमी नजर आ रहा हो, बैकलॉग हो, उसको कंप्लीट करने के लिए आप फ्री हो। दूसरा चीज एक और स्टूडेंट आप देख सकते हो 12:30 के बाद 7 बजे तक प्रॉपर गैपिंग है, मतलब अराउंड 6.5 आवर। तो इसमें करना क्या है, क्योंकि अभी स्कूल का भी बीच बीच में क्लासेज होगा, कोई किसी स्लॉट में अचानक एग्जाम का टाइम आ जाएगा, कोई एग्जाम का स्लॉट होगा, तो आप उसको इस पीरियड में एडजस्ट करोगे। और कभी इमरजेंसी आ जाए तो आप यदि किसी स्लॉट को ब्रेक करते हो तो वो संडे को यूज कर लेना, संडे को उसको रिवीजन में यूज कर लेना। उससे क्या होगा, तुमको कभी भी प्रेशर फील नहीं होगा और तुम देखोगे कि तुम्हारा तैयारी बहुत अच्छे ढंग से होते जा रहा है। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो हमको लग रहा है कि यदि एक सिस्टमेटिक स्टडी लेकर के चलोगे, पैटर्न लेकर के चलोगे, तो कभी तुमको कहीं कोई परेशानी नहीं होगा और एग्जाम के समय कभी चिंता नहीं होगी। जैसे स्टूडेंट्स जनरली पूछते हैं, बोलते हैं, एक दूसरे दोस्तों से बात करते हैं, बोलते हैं ये सब्जेक्ट मेरा तैयार हो गया, ये सब्जेक्ट तैयार नहीं हुआ है, तो इसको कर रहे हैं, वो छूट जा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, आप खुद देखोगे कि अब अभी चूंकि हम लोग अक्टूबर 10 तारीख के लगभग हो गया, आगे तुम देखोगे डायरेक्टली कि हमारा नवंबर लास्ट या दिसंबर में प्री बोर्ड होगा, तो प्री बोर्ड होते होते आपका एक 100% जो एक तैयारी होनी चाहिए वो आपकी हो जाएगी। और स्टूडेंट्स एट द एंड वी विल बी ऑलवेज विथ यू। जहां कहीं किसी तरीके का कंफ्यूजन हो, आप डायरेक्टली हमसे कन्वर्सेशन कर सकते हो, सजेशन ले सकते हो, अपना कोई आइडिया है तो वो शेयर कर सकते हो सकता है हमसे भी अच्छा तुम्हारा कुछ आइडिया लगे तो हम और लोगों के साथ उसको शेयर करेंगे। और यदि तुम्हारे आइडिया में हमको कुछ कमी नजर आएगी तो हम उसको समझा करके तुमको सजेस्ट करेंगे और बतलाएंगे कि देखो यहाँ पर ऐसे करोगे तो बेटर वे में प्रिपरेशन होगा। समझ आया स्टूडेंट्स?
तो आप एक अच्छी तैयारी के लिए इस रूटीन सिस्टमेटिक पैटर्न को आप हमेशा फॉलो करो, कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो नाउ दिस इज ऑल फॉर दिस पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ अगेन आपके लिए मेरी शुभकामना आगे आपके प्रिपरेशन के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, और आप हमेशा ही अच्छा करोगे, ये हमारा विश्वास है। और हमेशा नॉट फॉर ओनली 10th बोर्ड, यू विल परफॉर्म बेटर इन हायर क्लासेस टू। ठीक है? ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।